friends, good afternoon, my dear students. I welcome you all with the beautiful greetings. May peace, blessing, and mercy of Almighty God be on all of us. In our today's session, I'll be telling you again one interesting story. ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. ये डायरेक्टली टीचर और स्टूडेंट्स पे डिपेंड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं है. अब ये स्टोरी ऐसी है. Once upon a time, there was a jungle. In that particular jungle, there was a fox. As we all know, fox is a very cunning animal. तो क्या था, वो जंगल का भी सिस्टम ऐसा था. हर साल जंगल के जानवर मिलते थे, एक मीटिंग करते थे. Each and every animals means most of all important animals, they used to meet and do a meeting कि हमें हमारे जंगल को कैसे अपग्रेड करना है, कैसे अपलिफ्ट करना है, बाकी सब जंगल से कैसे अलग करना है. तो अभी जो मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले जो फॉक्स था, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, a week before, he was thinking, और कुछ सालों से वो सोच रहा था इस चीज के बारे में कि मुझे अगर सब जंगल के एनिमल्स पे कंट्रोल हासिल करना है तो कैसे कंट्रोल हासिल करूं. So he was not getting any idea. So one day prior to the meeting, उसको एक आइडिया क्लिक हुआ अचानक से. उसने सोचा कि मैं मीटिंग में ऐसा कुछ ओपिनियन रखूंगा, ऐसा कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा जिसकी वजह से सब मुझे लीडर एक्सेप्ट करें. So he was thinking, तो उसको एक आइडिया मिला, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया. उसने सोचा क्यों ना हम एक स्कूल बनाएं. स्कूल किसके लिए होता है? स्कूल आर यूजुअली मेड फॉर द एजुकेशन पर्पस, कि बच्चे जो हैं उनको एजुकेट किया जाए और आगे जाके वो हमारे सिस्टम में एस्टैब्लिश करें अपने आप को. तो वही चीज सोच के उसने सोचा हम स्कूल बनाते हैं, लेकिन उसका मोटो कुछ और था स्कूल एस्टैब्लिश करने का. नेक्स्ट दिन मीटिंग हुई, एनिमल्स आए, सिलेक्टेड इलेक्टेड एनिमल्स, लायन, एलिफेंट, गोट, फॉक्स एज वेल, मंकी, देयर आर मेनी एनिमल्स लाइक दिस. अब उनमें से डिस्कशन स्टार्ट किए कि आज ये साल हम क्या करेंगे अपग्रेड करने के लिए. अब तक तो कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, और हमें कैसा स्टेप लेना है. तो फॉक्स थोड़ी देर एक्टिंग किया कि पहले इनको आसपास एक दूसरे से बात करने दो, देन आई विल कम टू माय पॉइंट. तो इंडिविजुअली सबकी बारी आई. बाद में जब फॉक्स की बारी आई तो फॉक्स टोल्ड कि हमें एक स्कूल एस्टैब्लिश करना चाहिए. तो सब चौंक गए. स्कूल एस्टैब्लिश करने से क्या होगा? देन फॉक्स टोल्ड कि स्कूल एस्टैब्लिश करने से ये होगा कि हमें क्वालिटीज मालूम पड़ेंगे डिफरेंट एनिमल्स की, और उसके हिसाब से हम उनको काम देंगे, हम उनको टास्क देंगे. तो सबको बहुत अच्छा लगा ये चीज. दिस इज समथिंग न्यू. तो सबने फॉक्स को बोला ठीक है, वेरी गुड. तो अब फॉक्स ने बोला स्कूल एस्टैब्लिश करने के लिए स्टूडेंट्स चाहिए और एक तरफ टीचर चाहिए या प्रिंसिपल चाहिए. तो सब सोचने लग गए अब टीचर बनेगा या प्रिंसिपल बनेगा, तो बनेगा कौन? तो अल्टीमेटली जिसने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, बाकी एनिमल्स ने उसी को प्रिंसिपल बनाया. दैट मींस फॉक्स बिकेम अ प्रिंसिपल. अब फॉक्स प्रिंसिपल बन गया. अब उसने अपना सिस्टम बाकी सब एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया. व्हाट ही डिड, ही टोल्ड अब स्कूल एस्टैब्लिश हो गया, सॉर्ट ऑफ एनिमल्स भी आए, डिफरेंट एनिमल्स. हाँ, अब एनिमल्स बहुत ज्यादा तादाद में ना आ जाए, इसलिए उसने क्या किया, उनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा. कि मतलब जो एनिमल्स एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा, उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखा, उसको अच्छे से करेंगे तो वो पर्टिकुलर एनिमल्स को हम एडमिट करेंगे हमारे स्कूल में. सो ऐसा ही हुआ. आउट ऑफ ऑल एनिमल्स ओनली 7 got selected according to the score. कौन थे वो लोग? लायन, गोट, डक, मंकी, ईगल, स्नेक एंड लास्ट वन डोंकी. तो फॉक्स ने क्या सोचा, अब इनकी क्वालिटीज को टारगेट करने के लिए he made a plan. What was his plan? इसने क्या किया, जो भी क्वालिटीज है
इसने उनको शफल करने की कोशिश किया, मींस इंटरचेंज करने की कोशिश किया कि लायन जो है उसकी क्वालिटीज है रोर करना, इज वेरी बोल्ड, और वही सॉफ्टनेस क्वालिटी है गोट की। तो उसने बोला कि आप दोनों क्वालिटीज एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, मतलब अब रोर की क्वालिटी या बोल्डनेस की क्वालिटी गोट को अपनानी पड़ेगी और लायन को उसकी क्वालिटीज अपनानी पड़ेगी। सेम गोस फॉर अदर, मतलब उसने पेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया, लायन को गोट के साथ पेयरिंग किया और उनकी क्वालिटीज को इंटरचेंज करने बोला, डक को मंकी के साथ कंपेयर किया और उनको बोला कि अब अपनी क्वालिटीज इंटरचेंज करना है आपको, और उसके बाद ईगल और स्नेक को उनकी क्वालिटीज को इंटरचेंज करने के हिसाब से उसने उन दोनों को मर्ज कर दिया, उन दोनों को एक कपल बना दिया। अब लास्ट में बचा कौन? डोंकी। तो उसने सोचा डोंकी क्या कर रहे हैं, तो उसने फिर स्माइल किया, बोला डोंकी कुछ नहीं कर सकते, डोंकी को एज इट इज रहने देते हैं। ओके, अब क्या हो गया, उसने बोला सबको कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। नेक्स्ट डे क्लास हुई और सब एनिमल्स को फॉक्स ने बोला आज हम कुछ नया सीखेंगे, और वो नए सीखने के हिसाब से मैंने आपका ग्रुपिंग किया हो, पेयरिंग किया हो, तो सबका पेयरिंग्स बता दिया। फिर बोला कि आपको एक दूसरे की क्वालिटी समझ के उसको अपने आप में डेवलप करना है। तो सब बोले कैसे करेंगे, तो उसने बताया चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटीज किसी क्या क्या है। तो लायन की, गोट की, सबकी क्वालिटीज बताया उसने। तो अब उसने बोला टास्क देता हूँ मैं आपको और एक हफ्ते का टास्क देता हूँ और उसके बाद आपका एग्जाम लूंगा ये पर्टिकुलर पैटर्न में। तो सब बोले ठीक है, एज दे वांटेड टू डू समथिंग विद दीस 7 एनिमल, उनको कुछ करना था, तो इसके लिए उन्होंने टास्क एक्सेप्ट किया और एक वीक का टाइम दिया और बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे, उसके बाद जो एग्जाम होगा उसके हिसाब से हम जरूर अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। अब जो डोंकी था उसको जब ये एक्सप्लेन कर रहा था एज ही वाज डोंकी, तो उसको ये चीज समझ में नहीं आई, ना उसने उसको कुछ सवाल किया फॉक्स को, ना इसको कुछ पूछा। वो बोला ठीक है, छोड़ के, मतलब वो ट्रांस डिस्पर्स हो गए, ही डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन। देन अब अपने अपनी जगह सब प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, मींस लायन अब धीरे धीरे सॉफ्टनेस की टुवर्ड्स जा रहा था, गोट अब धीरे धीरे टुवर्ड्स बोल्डनेस की टुवर्ड्स जा रही थी, मींस रोलिंग का ट्राई कर रही कि लायन कैसे रोल करता है उस तरीके से गोट वाज ट्राइंग टू डू। वैसे ही डक की क्वालिटी क्या है, वो स्विम अच्छा करती है, मंकी क्वालिटी क्या है, वो क्लाइंब अच्छा करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से उनका अलग अलग हैबिटेशन भी है, अलग अलग फूड खाते हैं। तो अब डक को बोला गया आप क्लाइंब करोगे और मंकी को बोला गया आप स्विम करोगे, ठीक है। तो उसके बाद और दो कौन से बचे हैं, स्नेक एंड ईगल। ईगल को बोला गया अब आप जैसे स्नेक क्रॉल कैसे करता है इतना फास्ट, आप ऑन द ग्राउंड आप वैसे ट्राई करोगे उतना फास्ट रन करने के लिए। और दूसरी तरफ बोला गया स्नेक को आप क्रॉल करते करते ऐसे जंप लो ताकि उतना पर्टिकुलर जंप आपको थोड़ा एयर में होना चाहिए, ट्राई टू फ्लाई। तो सबने अपनी जी जान लाई कोशिश की, सबने कोशिश की, सबने कोशिश इतनी अच्छी की। अब एक हफ्ता हो गया रिपीटेड कोशिश से, प्रैक्टिस से। आफ्टर 1 वीक वापस से क्लास हुई तो फर्स्ट ने सबको पूछा क्या सबने अपना टास्क किया, तो सबने बोला ये सबने किया है। तो लायन को बोला गया कि आप एकदम सॉफ्ट गोट की तरह एक्ट करो। तो लायन किया, गोट ने भी लायन का काम किया, लायन का काम रोरिंग है, बोल्डनेस है, कोशिश किया। जैसे जितने एनिमल्स थे सबने कोशिश किया कुछ ना कुछ। अब हुआ क्या, मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो लायन का रोडनेस है या जो लायन का बोल्डनेस है, क्या गोट वो बोल्डनेस को अचीव कर पाएगा? लॉजिकल सी बात है, सेंसिबल चीज है, नहीं। वही चीज जो क्रॉलिंग मंकी की है ऑन द ट्री और जो स्विमिंग डक की है इन द वाटर, ऑन द वाटर, क्या मंकी कर पाएगा? उस तरह मंकी स्विम कर पाएगा, नो डाउट। कहीं ना कहीं डक भी थोड़ा बहुत क्रॉल कर लेगा, लेकिन उनके हिसाब से जो क्वालिटीज हैं उनकी क्या उसके हिसाब से कर पाएंगे? नहीं ना। वैसे ही स्नेक और ईगल ऑन द सरफेस, ऑन द ग्राउंड वो चल सकता है, थोड़ा बहुत भाग भी सकता है, लेकिन क्या वो सेंस में वो उसको कंपीट कर पाएगा स्नेक को? नहीं। वैसे स्नेक फ्लाई कर पाएगा? नहीं। थोड़ा बहुत जंप ले पाएगा, फास्ट बॉल लेगा, थोड़ा बहुत जंप ले लेगा। तो यहाँ क्या हो गया, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते गए, जब एग्जाम आया, एग्जाम में हुआ क्या, पास तो सब हो गए, लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मिले या उसके आसपास ही मिले।
मींस उनमें जो क्वालिटीज थी, अगर उनकी क्वालिटी को एनहांस किया जाता तो वो आउटशाइन होते। लेकिन क्या किया फॉक्स ने, क्वालिटीज को इंटरचेंज करने बोला और उसमें बोला कि आप इसमें आप महारत हासिल करो। तो उन्होंने कितनी भी कोशिश करी लेकिन वो महारत नहीं हासिल कर पाए जो उनकी ओरिजिनल क्वालिटी के हिसाब से थी। सो दिस लाइक दिस उसने पूरे जंगल पे कंट्रोल हासिल किया। मींस फॉक्स कितना सा होता है, लायन कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो बाद में अगर इनको समझ में भी आया रहेगा लायन को, गोट को, जो फॉक्स ने प्लान किया, तो जो रोरिंग था, जिस तरीके से वो रोर किया करते थे, अब उनकी रोरिंग या उनका बोल्डनेस वैसा नहीं होगा, बिकॉज लायन का बोल्डनेस अब सॉफ्टनेस की टुवर्ड्स आएगा। तो उनमें जो क्वालिटीज थी वो धीरे धीरे डाउन होती गई। भले उन्होंने कुछ नया सीखा होगा लेकिन उनके नए सीखने से क्या उन्हें कुछ फर्क पड़ा क्या? बाकी जो दूसरे लायन थे उनकी बोल्डनेस और उनकी रोरिंग ये लायन के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। बिकॉज पहले जब एग्जाम दिया था इन एनिमल्स में जो साथ मैंने बोला, तो उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी उनके दूसरे एनिमल्स के हिसाब से, दैट्स व्हाई दे गॉट सिलेक्टेड। बट नाउ व्हाट हैपेंड, उनकी क्वालिटीज इंटरचेंज होने के बाद उनकी जो क्वालिटीज थी खुद की वो धीरे धीरे कम होती गई, भले दूसरी कुछ नई चीज सीख रहे थे उन्होंने। सो यहाँ से हमें ये लेसन हासिल करना है बच्चों एंड फ्रेंड्स कि आपको अपनी क्वालिटी को एनहांस करना है। सो देयर इज अ फ्रेज written on the board, following others blindly make us handicapped and lead us to be an animal। तो फॉक्स ने वही किया, उसने सोचा मैं सबकी क्वालिटीज को टारगेट करूंगा, एनहांस नहीं करूंगा। सो बाय डूइंग दैट उसने क्या किया, उनको हैंडीकैप कर दिया। वो जो लेवल रीच कर सकते थे अब वो लेवल कभी नहीं रीच कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज़ फॉक्स वांटेड टू बी ऑन दैट लेवल। फॉक्स चाहता नहीं था कोई दूसरा ही लेवल तक आए, बिकॉज़ उसके सबकी क्वालिटीज मालूम थी, तो उसने क्वालिटीज पे टारगेट किया। आज ऐसे हो रहा है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रेज गोज, बट फॉलोइंग आवर इंस्टिंक्ट और आवर क्वालिटीज make us outshine and successful and lead us to be what we are, that is humans। इसका मतलब अगर हम हमारी क्वालिटी या हम हमारा इंस्टिंक्ट जो अंदर हमें बोल रहा है, वो इंस्टिंक्ट डिपेंड करता है अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अगर वो हम सुनेंगे और उसके हिसाब से एक्ट करेंगे तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे और आउटशाइन होंगे। लेकिन हम दूसरे के हिसाब से चलेंगे या दूसरा जो बोलेगा वो करेंगे तो हम हमारी क्वालिटीज में आउटशाइन नहीं हो पाएंगे। तो आज जो सिस्टम है each and everywhere वो यही है। People are just targeting our qualities, they are not enhancing it। If you want to enhance your qualities, you will have to sit for some time and try to give a deep thought in it कि आपको करना क्या है, आपको आगे जाके बनना क्या है, आपको सोसाइटी को बेनिफिट कैसे करना है। ये आप सोचोगे तो आपको खुद ब खुद इंस्टिंक्ट जवाब देगा। आप लिस्ट निकाल लो। डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली कि ये फला पर्टिकुलर एक बंदा आया था, बहुत अच्छा काउंसलिंग किया और काउंसलिंग करने के बाद उसने मुझे बोला कि आप इंजीनियर बनो। क्या उसने क्वालिटीज को देखा? एक दिन काउंसलिंग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। काउंसलिंग रिपीटेडली होगी तो बच्चे का आउटपुट मालूम पड़ेगा और फिर बच्चे का आउटपुट मालूम पड़ेगा तो हम उसको उसके हिसाब से गाइड कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच नीड ऑफ थिंग टू डू इन दिस राइट पर्टिकुलर टाइम। ये टीचर्स को बोल रहा हूँ, बाकी गार्डियंस को मैं बोल रहा हूँ और जो मेंटर्स हैं कि उनकी क्वालिटी को एनहांस करो। अगर मेसी को फुटबॉल में नहीं डाल के उसको क्रिकेट में डालते तो क्या आज मेसी बनता? नहीं बनता। तो ऐसे वो फॉक्स ने टारगेट किया था सब, उनकी क्वालिटीज को इंटरचेंज कर दिया। सो मेसी को वो पर्टिकुलर टाइम पे जो भी गाइडेंस थी उसकी क्वालिटीज को एनहांस करके आज मेसी ने अपना लेवल रीच किया है। Each and everyone have those qualities which Almighty God has given you. You just need to sit and think for a while कि I am blessed with so good things। अब मुझे वो good things को आगे कैसे लेके जाना है, तो वो good things के along आप बहुत सक्सेस हासिल करोगे। वो good things में आप रहोगे तो don't follow anyone blindly। अब मैं हमारी स्टोरी पे वापस आता हूँ। The same story of fox and other animals। उसने सबकी क्वालिटीज को इंटरचेंज करके उसको हैंडीकैप कर दिया। अब लास्ट में बचा कौन? डोंकी। तो जब एग्जाम का रिजल्ट आया, डोंकी क्वालिटीज क्या है? वो हेवी लोड, जितना भी आप डालते रहो उठाते रहेगा, चलते रहेगा। वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, ना कुछ करेगा, इसलिए हम उसको डोंकी बोलते हैं,
ठीक है, इसलिए हम कुछ दो पीपल दोस हु आर क्रेजी विसिंग अ डोंकी, व्हाई? बिकॉज़ एकदम अपना दिमाग लगा ही रहा उस सिचुएशन में, तो वहां से रिलेट किया जाता है उसको, इसके लिए उसको डोंकी बोला जाता है। बट व्हाट हैपन बाय टारगेटिंग द क्वालिटी ऑफ अदर्स एनिमल, ये डोंकी जो अपना जो काम कर रहा था वो स्टार्टिंग से बेस्ट करता है और उसको तो कुछ टास्क नहीं दिया था, उसकी क्वालिटीज को किसी दूसरे क्वालिटीज को इंटरचेंज नहीं करने वाला। क्यों? बिकॉज़ फॉक्स को मालूम था कि ये डोंकी अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं, इसको छोड़ दो मैं अपने हाल पे। तो जब एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ तो सब जस्ट पास हुए या हार्डली कुछ मार्क्स आए नहीं थे, 40% 45%, बट जो डोंकी था उसकी तो क्वालिटीज को इंटरचेंज करने नहीं बोला था, तो उसकी अपने क्वालिटीज के हिसाब से उसको फर्स्ट रैंक मिला। तो आप समझ सकते हैं आजकल क्या हो रहा है सिस्टम में जो यहाँ पहुंच चुके हैं वो चाहते हैं, वो डोंकी पे वर्क नहीं करते कभी, वो किस पे वर्क करते हैं? इन पे जिनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी है उन पे वर्क करते हैं और उनकी क्वालिटीज को टारगेट करते हैं ताकि ये ऊपर ना पहुंच पाए। और डोंकी को तो ऐसे ही छोड़ दिया है, तो डोंकी को जब छोड़ दिया है उसको वर्क नहीं करेंगे तो डोंकी वही का वही रहेगा और मार्क्स फर्स्ट आते रहेंगे। तो जो फर्स्ट आते हैं या जो अच्छे पोजीशंस पे जाते हैं विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, वो ऐसे हैं बिकॉज़ उनको पता है ये लोग जो हैं, ये पर्टिकुलर सेट के लोग अपना दिमाग लगा के हमारे वाले कंपीट नहीं करेंगे, वो हमारे से नीचे रहेंगे। तो आपको ये समझना है, मैं ये इसके लिए बोल रहा हूं बिकॉज़ नॉट ओनली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, mentors, guardians need to understand you will have to sit with your child or with your student और आपको उनको समझना है, उनकी क्वालिटीज को एनहांस करना है, ना ही टारगेट करके उनकी क्वालिटीज को इंटरचेंज करना है। ये आज के टाइम पे बहुत जरूरी है बिकॉज आज जो जमाना है यूथ लोग का जमाना है एंड जो भी चेंज ला सकते हैं यूथ ही ला सकते हैं। तो लेट देम रीच their height of success by enhancing those qualities। जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसको इंजीनियरिंग बनाना है, बच्ची अगर पैदा हुई है तो उसको डॉक्टर बनाना है। डायरेक्ट पैदा होने के बाद डिसाइड नहीं कीजिए, प्लीज गिव देम सम टाइम, उनको अच्छी स्कूल में डालिए, उसको अच्छी जगह पढ़ाइए, उनके साथ बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन कीजिए आफ्टर दे रीच दैट पर्टिकुलर एज। और जब फिर बच्चा बोलेगा कि मुझे ये करना है एंड इफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज गुड, लेट हिम और हर डू दैट। आप फोर्सफुली इंपोज करोगे उसको चीज को तो वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, भले कुछ भी कर लेगा अच्छे से, लेकिन अल्टीमेटली जो क्वालिटीज उसके पास थी एनहांसमेंट करने की वजह हमने क्वालिटी को टारगेट किया। एनहांस किया होता तो वो बच्चा यहाँ पे होता, ऊपर होता। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो ही विल बी सर्विंग टू द सोसाइटी। लेकिन जब वो यहाँ पे रहेगा तो सोसाइटी को सर्व नहीं करेगा और जिसके अंदर काम कर रहा है उसको ही सर्व करके उसको ही बड़ा करते रहेगा। उनको एनहांस कीजिए, उनकी क्वालिटीज को एनहांस कीजिए, उनकी क्वालिटीज को टारगेट मत होने दीजिए और उनको जो उनका प्लेटफॉर्म है जो उनको करना है लेट देम डू इफ प्रोवाइडेड दैट पर्टिकुलर थिंग इज गुड। आपको कंटिन्यूस डिस्कशन करना पड़ेगा उस चीज के लिए और कंटिन्यूसली उनको बताना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं। सो एवरीवन प्लीज आज से हम हमारी यूथ को ऊपर लेके जाएंगे, कैसे उनकी क्वालिटी को एनहांस करके, ना ही उनकी क्वालिटी को टारगेट होने देंगे और हम उनको वो कराएंगे जो दूसरे चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी और कुछ ना कुछ आपको लेसन सीखने मिलेगा। Don't forget this phrase, this is very important. Goodbye, have a great day.
है।